कौन सा? फाइनल ड्राफ्ट। हाँ अच्छा, फाइनल ड्राफ्ट। हाँ, तो जब आप उसके साथ में रहते हैं तो आपको चूंकि इतने इन्वॉल्व रहते हैं उस पूरे प्रोसेस में, तो कई बार फ्लॉ नहीं दिख रहे होते। उसका जब आप प्रिंट आउट वगैरह ले लेते हैं और फिर एक आध दिन का गैप लेते हैं और वो पढ़ना शुरू जब आप करते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि कहानी ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, उस तरह से। एक बहुत सीनियर राइटर है अख्तर मिर्जा करके, जो सईद अख्तर मिर्जा और अजीज मिर्जा के फादर हुआ करते थे, वो बहुत सीनियर थे। तो बहुत सौभाग्य मिला कि बहुत अर्ली डेज में, बिकॉज मैं सुधीर मिश्रा मेरे दोस्त हैं तो उनके साथ में उनके घर में, तो सुधीर मिश्रा का एक पूरा गैंग हुआ करता था जिसमें सईद मिर्जा, कुंदन शाह, विनोद चोपड़ा, ये तमाम लोग दोस्त हैं। और ये क्वार्टर बार वाले दोस्त हैं, ये प्रिफर करते हैं कि क्वार्टर बार में बैठ करके बातचीत की जाए। अभी भी मतलब मैंने घर में खाना वाना बनवा के अभी रखा हुआ था और उस करके और ड्रिंक विंक सब रखे हुए थे, तो ये सारे लोग घर आने वाले थे मेरे, और फिर 12 बज गए रात के और इनका कुछ पता नहीं चला। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा कहाँ हो यार, मतलब वेट कर रहा हूँ। सो मैंने कहा यार ये यहाँ पे एक हमें क्वार्टर बार दिख गया था, बहुत नया नया अजीब सा अच्छा सा लग रहा था, हम लोग यहीं पे बैठ गए, तुम भी यहीं पे आ जाओ वाइफ को लेकर। सो मतलब वो उस तरह के थे, तो वो कहते थे, उनसे सौभाग्य से मुलाकात हो गई थी, तो वो कहते थे कि बट स्क्रिप्टिंग जब ये कब तक डिटेल आउटलाइन या उस तरह की जब चीज करते हैं तो आपको फ्लॉ इस तरह से पता चलते हैं कि जब आप सुनाते हो कहानी इस पोर्शन में, है ना, जब आप अपने किसी दोस्त को आपने जब शेयर करते हैं आप लोग कहानी दोस्तों से, राइट, तो आप किसी दोस्त से जब आप वो कहानी सुना रहे होते हैं तो आप पाएंगे कि आपने बहुत अच्छे से शुरू किया, जहां से आपने कहानी शुरू करी थी कहना, डिटेल स्टेप आउटलाइन आपने बहुत अच्छे से शुरू किया। बीच के कुछ चंक थे या वो सीन थे जो आपको मालूम है गड़बड़ है, तो आप कहते हैं कि ये होता है, फिर वो होता है, ये होता है, वो होता है, उसके बाद ये होता है और फिर ये होता है। वो जो आपने बीच में किया ना, फिर ये होता है, जो जंप किया आपने और बहुत सुमड़ी में बहुत चुपके से बहुत ही प्यार से उसको दबा के बोल के फिर उस जगह पे आ गए जिसके बारे में आपको मालूम है कि वो अच्छा है। सो आपको पता चल जाता है कि ये सीन गड़बड़ है, इसमें मुझे काम करना है, या ये सीन वर्क नहीं कर रहा पूरी कहानी में, या ये सीन कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसकी खूबसूरती थोड़ी कम करनी है। तो ये इसमें बहुत बड़ी आप क्राफ्ट में, मैं क्राफ्ट है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरिंग और ये सारी चीजें क्राफ्ट है, ये सीखते 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 आता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि जीनियस है वो पेंट वेंट कर दिया। आप कभी नहीं लिख सकते, वो आप आर्टिस्ट हैं, आप शॉर्ट स्टोरी लिख सकते, वो नॉवेल लिख सकते, उसमें आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको जैसे जाना वैसे जाना। फिर थोड़ी देर बाद में अगर आप लोगों को उससे कुछ नॉवेल वगैरह लिखना होगा तो आप पाएंगे कि आप शुरू करते लिखना एज ए राइटर, और कुछ देर बाद में वो कैरेक्टर, वो सिचुएशन नॉवेल की दे टेक ओवर एंड दे डिमांड एंड दे डिक्टेट एंड यू जस्ट बिकम अ टाइपिस्ट, यू जस्ट टाइप। You're not creative. They ask you to do this, but बेहतर हिस्सा दिखना शुरू होता है और यहाँ आपको फिल्म और मुकम्मल दिखने लग जाती है। You realize कि now I can see the film, now I can see the visual, now I can see the character, now I can see their reaction, now I can see the situation, now I can see day, night, transition and all this kind of thing. Now I can see the emotions also, because now you start traveling with those emotions. At the same time, yeah? क्योंकि आपको लगता है आप पाएंगे, आप खुद भी पाएंगे, और मेरे ख्याल में you must have experienced this thing. I have done this thing while writing those scenes. Suppose there is a very sad scene, you find your eyes are becoming watery, yeah? Your throat is choking, you're feeling lump in your throat, एक अजीब सी उदासी आपको घेर लेती while writing. Because what is happening, that's where the connection is happening with you and your computer. It's such a technical thing, but at the same time, it's so emotive. And there are scenes where comical scenes and all this kind of thing that you find yourself, and you find that you're smiling at. And it can be another very fascinating thing for you. You can do this experiment. Put a camera on top of
the computer record while you're writing. And you see that. It's amazing. It's amazing. I'll tell you one very good example. I've done something for my producer, and there was little bit changes and all this kind of thing. There were two changes. One was a very emotional scene. We discussed this thing, and I said, "See, the थोड़ा कम रह गया, मैं आपको ये rewrite कर देता हूँ." There was a scene, which was an outburst kind of scene. Give in your screenplay the part of yours. Have you realized? I want to ask a question to writer director here who are present here. In your story, do you think that I'm making sense when I say that we give a part and parcel of our life to it? Yeah. You feel it's very important also, or no? Yes. Yeah. So when you give, and so you realize when you're writing this part, you flow. The journey starts, and you can see the film and all this kind of thing here. And इसके बाद में सबसे खतरनाक काम और ये अभी खत्म नहीं हुआ। सब लोग लगता हो गया, चलो बाहर चलते हो गए, क्लास हो गई, बहुत बढ़िया, नहीं बैठो। तो ये हो जाता है। तो I would suggest to you and very sincere request, आप कुछ दोस्त ऐसे चुने जिनके साथ में आपकी शेयर कर सकते, है ना? मतलब ये हो सकता है कि सभी नहीं होंगे आपके दोस्त। अगर कुछ फेलो फिल्म मेकर हैं और आपको लगता है कि वो फ्रैंक ओपिनियन देंगे और आपको डाउन नहीं करेंगे या आपको डिमेंड नहीं करेंगे या कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, और ऐसे फिल्म मेकर फ्रेंड है या फिल्म मेकर नहीं है तो आपके प्रोफेशन से जुड़े किसी तरह से कोई मे बी एडिटर और साउंड रिकॉर्डिस्ट, or maybe some people who are related to film with other aspects, and some other friends who have creative, and some friends who are not sensitive or who are not bothered about कि फिल्म है या नहीं है ना, they don't understand the technicality. ये 4-5 लोगों को सुनाइए ये स्क्रिप्ट, take their reaction, है ना, take their reaction, jot down those reactions. You don't have to follow all those reactions. You don't have to incorporate all those suggestions which came through them. Just leave it to that for a few days. Leave it to that for 2-3 days, those suggestions, and keep those things. Right? Why? Why I am saying this? Because here, when you narrate this thing, what happens? That you narrate your story. So at the same time, you hear also. You hear your own story as if someone else is telling you. While reading, it becomes very personal when we read. But when we narrate, when we speak, when we give words to it, you yourself hear it in a very different way. When your friends hear, at the same time, while narrating it, you're observing also. स्क्रिप्ट राइटर बहुत खतरनाक किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। मतलब इसलिए मुझे कई बार लगता है इतना ब्लेस्ड हूँ मैं कि मतलब इतना बढ़िया प्रोफेशन में कहीं पे भी कुछ भी ऐसा ना खड़ा होकर देखता रहता हूँ ना, कुछ और दिखता रहता है, नॉर्मल दिखते ही नहीं है। राइट? 2 people were sitting there and I was speaking from here and I just watched them, so I was realizing what they must be talking and while I am speaking to you guys at the same time कहीं ना कहीं वो कीड़ा काम कर रहा था कि क्या बात कर रहे होंगे, किस तरह का होगा। You yourself will see, you go to some party or some marriage and all this kind of thing, आप बोलोगे अच्छा ये उसके ऊपर लाइन मार रहा है। You distance, you're meeting first time and you see, you just by the look and all this kind of thing, because at the same time, with the grace of God, we are also blessed people to observe these things which normal people miss it. And that's why everyone says कि आपको stories कहाँ से मिल जाती हैं? देखने से मिलती है भैया, देखो ना, तो देखना शुरू करो, थोड़ा देखो तो stories तो मिलेंगी क्या? So वो जब आप पढ़ते हैं, when you narrate to your 4-5 friends, you observe also. You observe and you find their attention level is how much. Right? So whether your story is having an impact on them and how much. Right? आप उसमें से पाएंगे कुछ उस तरह का। जैसे अभी मैंने बीच में मेरे कुछ दोस्तों को सुनाता हूँ और उस तरह में सुनाता हूँ। एक मैंने अभी और रिसेंटली शुरू किया है,
मेरी डॉटर है और कुछ दोस्त हैं और एक स्कूल में मैं स्विमिंग सिखाने जाता हूँ बच्चों को। तो वो मेरे दोस्त हो गए, तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 11 तक के मेरे फ्रेंड हैं। और फेसबुक में मेरा काम सिर्फ आजकल यही रहता है, फेसबुक ओपन करो, देखो कि किसी का ऑब्जेक्शनेबल कुछ ना हो, उसको डिलीट करो, है ना, ताकि वो मेरे को बच्चे फ्रेंड्स मेरे दोस्त हैं, तो मेरे लिए दिक्कत पूरे टाइम में कुछ कमेंट करने में भी डर लगता है। सो वो करके फिर किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे उसको लिख दो, दैट्स इट। सो उन बच्चों को मैं बुलाता हूँ एंड देन आई सर्व द पिज्जा और sandwiches and coke and other things, and I narrate my script also, like I narrated the Pansing Tomar also. This is an adult film or whatever it is. So I narrated I Am Kalam, I narrated सारी भी से मैंने बच्चों को नहीं की थी थोड़ा ज़्यादा हो जाता, मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा उसको। But Pansing Tomar and other films I narrated to them. तेरे संग teenage love story थी, I did that also. What happens with the kids? They are not bothered about your position. Yeah? They are not bothered about your station. मतलब वो वहीं के वहीं बोल देते थे मुझे, ए अंकल बंद करो ना यार, ये सीन है ना बहुत बोरिंग है। चले ही जा रहे पक 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 बोले जा रहे कुछ कर नहीं रहे। You know, like instant because they are not bothered about what you'll say. Reaction is on the spot, bang on. So I started doing that. If you can do that, very good. But you with 4-5 friends when you narrate this first screenplay draft. So you observe and you see the attention span. You see how much is grabbing, how much is affecting them, whether it's the same emotions conveying while you narrating also. So and then they give you suggestions, right? उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, मम्मी मैं स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा। तो मम्मी ने कहा बेटा जानता हूं, अब भुगतेगा फिर देख, क्योंकि ये सब करना पड़ता है। क्योंकि आपने वो सुना दिया, फर्स्ट ड्राफ्ट सुना दिया, आपको लगा कि हो गया, किला फतेह हो गया, हो गई हमारी जीत, झंडा वंडा सब लहरा दिया, कुछ नहीं हुआ है। वो जब आप करते हैं अपने दोस्तों को बताते हैं और आपको खुद भी पता चलता है कि कमियां हैं, क्योंकि अब आपके और स्क्रीन प्ले के बीच में थोड़े दिनों का डिस्टेंस हो गया। तो जब थोड़े दिनों का डिस्टेंस हो जाता है, then you see things slightly objectively, yeah, and it will be very fascinating observation. And if you just notice, and you must have noticed it already, that when you go outside, say Nepal, yeah, leaving Nepal and all this kind of, so you go outside and you say India or abroad or XYZ in other places, you find certain aspect about Nepal, a new aspect about your own country, new aspect about the people or the culture or other things. Why? Because when you interact with other people, they ask you certain questions about your country. So while answering those things, you realize, okay, this is also the thing in my country. You know, when do people say that? Like my friend used to tell me that, when I went to England for the first time, I realized about my country. Because I was sitting in a lawn, it was lush green, the weather was very good, but not a single soul to talk to. And that is typical Asian nature, to get in touch with human being actually. We cannot live alone. We cannot ask our friend, can we have an appointment for dinner? That's a typical British way. So he said, boss, I try, you people come, or either I leave my research and I come back to it. So he was getting very emotional and all this kind of, it takes time also to get adjusted to those kind of nature. But every time when you go abroad or outside your country, you come to know certain new aspect about your country at the same time. Similarly, same thing happens with your script. That because of that distance, because of the narration with the friends, because of new observation, because those friends came out with certain new aspect about your script, which you may not be knowing also, unconsciously. Because you must be writing
there, and it was must be in subconscious, but they pointed it out. And you realize, अरे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, कि मैंने कैसे लिख दी. So आपने कैसे लिख दी, वो इसलिए अनकॉन्शियस में वो थी, सबकॉन्शियस में वो थी, and then came on the paper. So when this thing happens, the distance happens after 3-4 days, you again read your script, and then you rewrite. You rewrite, change it. Maybe you change it totally. Like how I tell you. There was a ending of 3 Idiots जो राजकुमार हिरानी ने पहले से तय कर रखी थी, और एंडिंग वो नहीं थी जो हम लोगों ने भी फिल्म में देखी. At the end, all 3 friends reaches Ladakh, and this idea about this person, ये भी वही बंदा है, आमिर खान ही वही बंदा है जिससे मुझे डील करनी है, उसका जो फ्रेंड है. और ये नहीं था पहले उस तरह का आइडिया, तो कुछ और था. और they went to Ladakh to shoot that film. वहाँ पे वेदर खराब हो गया, the weather was so bad they cannot shoot and all this kind of thing. One crew member also passed away because of weather and because it's in height, so other kind of problems. So they packed up and they come back and they started shooting in the campus scenes. So what happened is, because now Rajkumar Hirani said कि because that was the weather and he wanted to shoot in Ladakh only, so it will come after 1 year. Yeah. So he got the chance of 1 year. So while shooting here, he realized that scene won't work actually, because the way I am building up my structure and all this kind of thing. So he rewrote while shooting the film. He rewrote the ending, and the ending which we see is there now after 1 year. So sometimes it happens like that also. So it may happen, and I think and I pray that it should not happen shooting stages. So it should happen on paper stages, or like everyone says, the films are made in 2 tables, writing table and editing table. So जो editing table पे जाने से पहले मतलब writing table पे जो है जितना अच्छा कर सकते हैं बहुत जरूरी है. So that rewrite will take place, and maybe you find कि okay, my ending. What if I start my film with ending and then again come back to the ending? So फिर उसके बाद मैं कुछ surprise देता हूँ. Maybe my pre-climax is not as strong as my ending is coming, and you will find, because your ending is very important, very important. Your ending is as important, because वो ending जो है वो नए दर्शक अंदर लेकर के आती है. Because what happens whenever we watch some good films, when you come out of the cinema hall, none of us come with the whole film instantly at that particular moment. We come out of the cinema hall keeping the climax. It was a happy ending, so we come out smiling. If it touched us, if it's good, I'm talking about good films. And if it's a very revelation and all this kind of thing, maybe it's very dramatic, so you come out with a dramatic moment. And maybe the revenge saga, so you came out with satisfaction, okay, I won. Because it's not a hero, it's you who won. No, so you come out with that emotion outside, and when you come out with that emotion, someone asks you, how was the film? You said, very good, boss. Go watch it. So you come out with that emotion, because that becomes very important, your ending. So you realize while rewriting and all this kind of thing, yeah, my ending is sounding so weak. Sometimes you feel the flaw in your own writing and your own this thing, and you gave everything to it. But even then, so then what happens that you work on it. So after rewrite, the 7th step, which again I'll say, I follow. You don't have to do that actually. So yeah. या बहुत अच्छा, बिल्कुल दिल से आहट सी निकली लोगों के ना. अरे यार कमीना कहाँ मरवाने के चक्कर में पहाड़ कुछ आया था, कंफ्यूज कर दिया. मतलब हम लोग तो फटफट लिख लेते थे, भाई साहब तो 2 हफ्ते में लिख लेते थे. सो ये तो गड़बड़ हो गया. तो कहाँ मुझे लगता है बहुत गालियाँ मिलेंगी. ठीक है. एनीवे, तो उसके बाद में रीराइट है. और आई विल टेल यू, स्क्रिप्ट राइटिंग का बेसिक फॉर्मूला ही है. स्क्रिप्ट राइटिंग इज नथिंग बट रीराइटिंग, एंड दैट्स सो वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू.
सकता है आपने एक लाइन चेंज की हो पूरे स्क्रीन प्ले में, एक लाइन, पर वो एक लाइन ने आपका पूरा स्क्रीन प्ले चेंज कर दिया। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में कभी? हुआ? क्या बात, चलो कोई एक तो सपोर्ट मिला मुझे। हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं, हमारा तो पहली ड्राफ्ट बस सॉलिड रहता है। आप लोग हो बहुत ही लक्षण प्रोजेक्ट टाइप के वीक स्क्रिप्ट राइटर करते रहते, एक ड्राफ्ट। एनीवे, अगर ऐसा है तो मुझे सिखा दो ना भैया थोड़ा, वो कैसे लिखूं पहला वाला, मैं पहली वाला लिखूंगा, बिकॉज जनरली आई गो टू द होटल एंड पीपल द वेटर कम्स एंड आस्क मी कि सर क्या लेके आऊं, तो मैं कहता हूं बेटा सेकंड हाफ ले आ, पहला तो मेरे पास है। तो फिल्म का सेकंड हाफ है ना, so I asked both बेटा सेकंड हाफ लिया, फर्स्ट तो मेरे पास है, जितने पैसे चाहिए दे लेना मुझसे। So yeah, because उसके बाद में स्क्रिप्ट राइटिंग नथिंग बट प्री राइटिंग, बिकॉज यू हैव टू राइट like and you see that it impact on your film actually. This one line will change the whole screenplay. Maybe one particular scene which was not needed and all these kind of things which was there. I'll give you one example from my experience. I've written the film called मैंने गांधी को नहीं मारा. Anupam Kher produced it, Janu Barua directed it, and Anupam Kher played the protagonist. He was producer also, so किसी और को तो वो रोल देगा नहीं वो वाला. So he was a producer, and Urmila Matondkar played his daughter. So the set work was done and everything was done, and another friend who was also working, she was also working in the film. So I went to the set, and it was the very first day of the film shoot, and some scenes where they were shooting. So one scene was over, second scene was over, lunch was taken care of. Then again shooting started, and then I was outside also, and then there was some tension, some movement and all this thing. So I went and I said, what happened and all this kind of thing. So there was one particular scene where the servant, the girl who was playing the maid, the lady servant, was supposed to shout at Urmila Matondkar. That was scene written. It was written, it was part and parcel of the film. But Urmila, being a Urmila or she was a heroine, हीरोइन ने कहा मैं ना नौकरानी से डांट नहीं खाऊं. आपको ये सब भी झेलना पड़ता है भाई साहब, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई है तो सही, बहुत मजा आता है. राइटर लोग नहीं झेलते हैं, डायरेक्टर लोग झेलते हैं ना. हाँ, राइटर लोग नहीं झेलते हैं. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब है कि फिर वो सीन चेंज होते हैं ना सर, सीन तो आपके चेंज हुए तो झेलते आप ही अल्टीमेटली. क्या लिखा है भाई तुमने, अब डायरेक्टर के पास कोई नहीं आता. So हम लोगों को झेलना पड़ता, तो शीशर नहीं हुई नौकरानी से तो डांट देगा हूँ. तो अनुपम ने कहा हाँ ठीक है हटा देते हैं उसको, इस तरह का हटा देते हैं. और जारू somehow very reluctantly he also agreed, and I came to know this particular time कि ये हो रहा है. So I went on the set, I put my foot down actually. I said nothing doing. This is the scene, this is the character, this is the situation. She has to shout, and Urmila has to take it. So Anupam took me, नहीं यार वो उर्मिला को प्रॉब्लम है. उर्मिला said कि नहीं संजय, I am not going to do it and all this kind of thing. I said ऐसी की तैसी यार करना है. Why करना है? उन्होंने कहा कि नहीं, फिर कहा कि बोले कि no, because if you won't do it, this doesn't matter ना, जरा सी तो बात है. But I said, you know, you people are actors, right? The actors are very narcissist people. They only think about themselves. I'm sorry, lady, or whoever actors are there. So I just want to apologize, but I'm telling you that's the truth, and it is part and parcel of their profession, because until unless they won't think about themselves, then maybe they not give their best also. So to think about that, so I told Anupam and Urmila that you are an actor, so you are a very narcissist people. You are only thinking about your role. You are only thinking about your lines. You are only thinking about the thing. Whereas me and Janu Barua are thinking about the whole film. So maybe for a whole film or maybe for a whole story, this scene
won't matter to you, but it matters to the whole picture. So we have to think in terms of the totality. Yeah? We have to think in terms of the what, madam, suppose the very good performance you did here, and maybe the scene will go up. So what is your graph? Your graph will be, suppose is going like this, like I said, your graph is... And then I go third and fourth. In the whole process, I will write a story. Hello.